देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न और पेपर व्यू पर सीएम पंक के काम करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एडब्ल्यू में गोल्डबर्ग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर टोनी खान की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के एक बड़े रेसलर को इंजरी हो चुकी है। लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेसलर्स के एडब्ल्यू में अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू के काफी सारे बड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न कर चुके हैं। तो गाइज वहीं डेक्स हार्डवुड ने सीएम पंक को लेकर रेसलकॉन पर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने कल डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी देखा है तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी के ऊपर ग्रेट मुटा, रे मिस्टेरियो और एपीए जैसे लोगों को हॉल ऑफ फेम बनाया गया था। और गाइज अगर आपने इस पूरे शो को सही से देखा है तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन के इस सेरेमनी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के भी काफी सारे रेसलर अपीयर हुए थे। और गाइज इन रेसलर्स के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक, बेडी मैथ्यू और आंद्रादे एल इदोलो ये सभी रेसलर शामिल थे। और गाइज कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो, मलाकाई ब्लैक और बेडी मैथ्यू ये सभी स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन सभी को अपने कैमरास के ऊपर भी दिखाया था। बट गाइज यहाँ पर इन सभी के हॉल ऑफ फेम पर अपीयर होने के बाद इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सभी एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये सभी लोग अभी भी एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइज ये लोग एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एडब्ल्यू को ज्वाइन करने की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज इस समय गोल्डबर्ग पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइज ऑलरेडी एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो गोल्डबर्ग को एडब्ल्यू में साइन करने में इंटरेस्टेड है। और गाइज यहीं अभी सप्ताह आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान से मीडिया ने ये पूछा था कि क्या टोनी खान गोल्डबर्ग को कभी भी आरओएच के अंदर लाएंगे। और गाइज क्या कभी भी आरओएच रेसलिंग के अंदर फैंस को गोल्डबर्ग का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइज यहाँ पर मीडिया के इस सवाल के बाद टोनी खान ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है उसको आरओएच के अंदर गोल्डबर्ग कभी भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान कभी भी गोल्डबर्ग जैसे बड़े रेसलर को आरओएच कंपनी के लिए साइन नहीं करेंगे। और गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान गोल्डबर्ग को साइन भी करते गए तो गाइज टोनी खान गोल्डबर्ग को एडब्ल्यू के अंदर यूज करेंगे, ना कि आरओएच रेसलिंग के अंदर। और गाइज टोनी खान ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि टोनी खान गोल्डबर्ग को एडब्ल्यू में साइन करने में इंटरेस्टेड है, ना कि आरओएच रेसलिंग के अंदर। वेल गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान को गोल्डबर्ग को आरओएच में लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही आरओएच रेसलिंग की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने कल आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू पर देखा होगा, कल आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें आरओएच के अंदर ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन क्राउन होते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर रीच फॉर द स्काई लैडर मैच के अंदर लूसा ब्रोज बन गए थे आरओएच के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। बट गाइज अगर आप लोगों ने उस मैच को ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि उस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें टॉप फ्लाइट के मेंबर डांटे मार्टिन और पेंटागन जूनियर ये दोनों काफी लैडर से ऊपर से गिरते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज इन दोनों के टॉप रोप से गिर जाने के बाद हमें यहाँ पर इन दोनों को काफी ज्यादा चोट लगते हुए दिखाई दी थी। और गाइज कल यहाँ पर रीच फॉर द स्काई लैडर मैच के अंदर इस डेंजरस स्पॉट के बाद अब डांटे मार्टिन को सीरियस इंजरी हो चुकी है। और गाइज एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान सहित एडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहाँ पर आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर पेंटागन जूनियर ने डांटे मार्टिन के ऊपर जब उनका मूव हिट किया था तो गाइज उसकी वजह से डांटे मार्टिन को इंजरी हो गई थी। और गाइज यहाँ पर डांटे मार्टिन के शो पर इंजर्ड होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने तुरंत डांटे मार्टिन को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। बट गाइज यहाँ पर क्योंकि अब ये डांटे मार्टिन की इंजरी सीरियस इंजरी है तो गाइज डांटे मार्टिन को एडब्ल्यू में रिकवर होने में समय लगने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डांटे मार्टिन एडब्ल्यू पर उनका इंडिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइज यहीं अभी सप्ताह टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो और कमांडर जैसे रेसलर्स के डेब्यू करने के बाद टोनी खान इन सभी रेसलर्स को एडब्ल्यू के अंदर पर अपीयरेंस के डील के अंदर साइन कर चुके हैं। और गाइज यहाँ पर इन सभी को पर अपीयरेंस के डील में साइन करने के बाद अब टोनी खान आगे भी एडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग इन दोनों शोज पर कमांडर और वैकिंगो जैसे रेसलर्स को यूज करने वाले हैं। और गाइज आने वाले एडब्ल्यू के लगभग हर डायनामाइट शो के ऊपर फैंस को एलिजो डेल वैकिंगो या फिर कमांडर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान वैकिंगो या फिर कमांडर में से किसी को भी एडब्ल्यू के अंदर फुल
फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन FTR की। अगर बात करें यहाँ पर FTR की, तो गाइज इस हफ्ते रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डेक्स हार्वुड ने पहली बार रेसलकॉन पर उनका लाइव पॉडकास्ट किया था, जहां पर डेक्स हार्वुड के लाइव पॉडकास्ट के ऊपर वॉर्डलॉ, शॉन स्पियर्स और कैश व्हीलर मौजूद थे। और गाइज यहीं डेक्स हार्वुड का ये पॉडकास्ट चल ही रहा था, तभी यहाँ पर डेक्स हार्वुड के फोन कॉल के ऊपर डेक्स हार्वुड को CM पंक का मैसेज आता है। और गाइज मजेदार बात तो ये थी कि डेक्स हार्वुड ने इस मैसेज को पूरे पब्लिक को दिखाया है, जहां पर डेक्स हार्वुड के पॉडकास्ट के ऊपर डेक्स हार्वुड फैंस को ये बताते गए कि CM पंक ने उन्हें मैसेज किया है। और गाइज CM पंक ने डेक्स हार्वुड से ये कहा है कि CM पंक होप करते हैं कि CM पंक भी डेक्स हार्वुड के साथ उनके पॉडकास्ट पर अपीयर होते। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर करंटली CM पंक सस्पेंडेड चल रहे गए, तो गाइज इसलिए CM पंक पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे सकते गए। और गाइज इसके बाद CM पंक डेक्स हार्वुड से ये कहते गए कि डेक्स हार्वुड फैंस को ये बता दे कि CM पंक फैंस को काफी मिस कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक होप करते गए कि वो दोबारा रेसलिंग फैंस को जरूर मिलेंगे। और गाइज कुछ इस तरीके से कल रेसलकॉन के ऊपर CM पंक ने उनके फैंस से बात की थी। बट गाइज यहीं रेसलकॉन पर CM पंक के इस मैसेज के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से CM पंक को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस बार रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने खुद ये कंफर्म किया है कि 2 हफ्तों पहले सोशल मीडिया के ऊपर डेव मेल्जर और CM पंक को लेकर जो बवाल हुआ था, उसके पहले टोनी खान और CM पंक इन दोनों के बीच में काफी सीरियस मीटिंग हुई थी। और गाइज टोनी खान और पंक के इस मीटिंग के बाद AEW कंपनी ने ये डिसाइड किया था कि ये लोग CM पंक को AEW में वापस लाने वाले गए। और गाइज टोनी खान ने CM पंक को लाने को लेकर ऑलरेडी उनकी सारी प्लानिंग तैयार कर ली थी। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि सोशल मीडिया पर CM पंक के इंस्टाग्राम पोस्ट से पहले AEW कंपनी CM पंक को लाने के लिए मान गई थी। और गाइज CM पंक AEW में आके क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा, एलीट और जॉन मॉक्सली इन सभी के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से ओपन थे। और गाइज क्योंकि टोनी खान CM पंक के बहुत बड़े फैन हैं, तो गाइज टोनी खान ने CM पंक को AEW में लाने के लिए मना लिया था। और गाइज CM पंक की वो मेन रीजन है जिसकी वजह से इस साल AEW ने उनके ऑल आउट पेपर-व्यू को नाउ अरीना से हटाकर यूनाइटेड सेंटर के अंदर रखा है। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ने AEW के ऑल आउट पेपर-व्यू को नाउ अरीना से हटाकर यूनाइटेड सेंटर में इसीलिए रखा है ताकि टोनी खान CM पंक को पेपर-व्यू पर काम करा सके। क्योंकि गाइज टोनी खान को बढ़िया से मालूम है कि अगर टोनी खान CM पंक को ऑल आउट पर यूज करते गए तो गाइज AEW कंपनी यूनाइटेड सेंटर को आराम से सोल्ड आउट कर देगी। और गाइज CM पंक की वजह से ही टोनी खान ने इस साल के ऑल आउट पेपर-व्यू को बड़े अरीना में कराने का प्लान किया था। और गाइज AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW कंपनी के अंदर CM पंक डबल रसिंग से पहले उनका रिटर्न करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर रिसेंटली इंस्टाग्राम पर जो CM पंक का बवाल हुआ है, उसके बाद AEW के अंदर आज के टाइम पर CM पंक के रिटर्न को लेकर किसी के पास कोई भी न्यूज नहीं गए। और गाइज यहाँ पर फिलहाल AEW के अंदर अब टोनी खान ने उनके प्लान्स के अंदर कोई चेंज किए हैं या नहीं, ये चीज तो कंफर्म नहीं हुआ है। बट गाइज यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर CM पंक के हुए बवाल से पहले तो CM पंक को डबल नथिंग से पहले वापस लाने वाले थे। और गाइज AEW के इस साल के ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक ऑल आउट पर काम करने वाले थे। वेल गाइज आप लोग CM पंक को AEW में दोबारा देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।